वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। माई सेल्फ सुनीता सिंह रंगा। किसान आंदोलन से संबंधित हमारा पहला वीडियो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर था। सेकंड वीडियो हमारा एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के ऊपर है। एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, जिसका सिंपल शब्दों में अर्थ है कीमत का आश्वासन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधन खेती से है। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती का मतलब है किसान अपनी ज़मीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती में किसान को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके लिए कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंधन करता है और किसान द्वारा उगाई गई फसल को एक निश्चित समय पर तय दाम पर खरीदेगा। इसमें खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी सहित अन्य खर्चे कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ही खेती किसान करता है। फसल का दाम, क्वालिटी, मात्रा और डिलीवरी का समय फसल लगाने से पहले ही दाम तय हो जाते हैं। इस खेती में निजी कंपनियां बुआई के समय ही किसानों से एग्रीमेंट कर लेती हैं और इसमें किसान के अनुसार फसल का मूल्य पहले से ही निर्धारित हो जाता है। किसानों को बाजार की अपेक्षा अधिक भाव मिलते हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम से भी किसान इसमें मुक्त रहता है और किसान को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है। और बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर खेती का काम और अधिक बेहतर तरीके से किसान को करने को मिल जाता है। मान लीजिए अभी गेहूँ 25 रुपये किलो है और दूसरी फसलों के मुकाबले किसान को ये लग रहा है कि अगर उसने गेहूँ लगाया तो उसे कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। 4-6 महीने के बाद जब फसल गेहूँ की कट कर आती है तो किसान का गेहूँ जो 25 रुपये किलो लगाते समय बिक रहा था, अब उसके सिर्फ 16 रुपये मिल रहे हैं। 1 किलो गेहूँ के ऊपर उसे लगभग 10-11 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस कानून के आने से पहले यही सब होता था। लेकिन अगर किसान ने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसी कंपनी के साथ करार किया है तो 25 रुपये किलो का गेहूँ उसका 25 रुपये किलो में ही बिकेगा, चाहे बाज़ार में गेहूँ 2 रुपये हो या 50 रुपये किलो हो। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जोखिम कम होगा और मूल्य जो ऊपर नीचे होते हैं उनसे बचने में भी ये मदद करेगा। अभी इस कानून को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कोई एक कंपनी है जैसे लेज़ या अंकल चिप्स, और एक दूसरी कंपनी है गुड डे या ब्रिटानिया जो कि केक या बिस्किट बनाती है। लेज़ कंपनी को चिप्स बनाने के लिए हज़ारों या लाखों टन आलू चाहिए और ब्रिटानिया या गुड डे बिस्किट की कंपनी को गेहूँ चाहिए। चिप्स और केक हमारी हर गली के नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को चिप्स और केक बहुत अधिक पसंद आते हैं और इनकी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती, बड़े लेवल पर ये लोग चिप्स या केक बनाते हैं। तो 100 या 50 किलो गेहूं से इनका काम नहीं चलेगा, इनको हज़ारों टन आलू चाहिए और इसके लिए वो छोटे मोटे किसानों के पास नहीं जाएंगी, वो पूरे गांव के गांव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी और कहेंगी कि हमें अब की बार इतने किलो आलू या गेहूं चाहिए और आप पूरा गांव मिलकर सिर्फ हमारे लिए गेहूं ही उगाएंगे और पहले ही रेट पर दोनों की सहमति हो जाती है। कंपनी और किसान मिलकर जब भाव तय करते हैं तो फसल के आने पर चाहे भाव 2 रुपये किलो हो या 50 रुपये किलो हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी और किसान ने मिलकर 25 रुपये का कर लिया है तो गेहूं या आलू 25 रुपये किलो ही कंपनी लेगी। भावों में जो उतार चढ़ाव पहले होता था वो किसान को अब नहीं झेलना पड़ेगा। कंपनी भी टेंशन फ्री है कि उसे अपने हज़ारों टन आलू या गेहूं के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। वो सीधा उन गांवों में जाएगी
जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कंपनी के कर्मचारी गांव वालों को पैसों का भुगतान करेंगे और अपने आलू या गेहूं लदवा कर अपनी कंपनी में वापस आ जाएंगे। ऐसे ही किसान भी टेंशन फ्री है कि उसे ट्रैक्टर पर लदवा कर आलू या गेहूं को बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। एक किसान अपनी फसल को बाजार तक पहुंचाने में हजार मुसीबतों का सामना करता है। NSSO के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 6% किसान ही हैं जो MSP के रेट पर अपना गेहूं बेच पाते हैं। ज़्यादातर हरियाणा में FCI के कर्मचारी बाहर व्यापारियों से मिल जाते हैं, और जब किसान उनको गेहूं बेचने आता है तो वो तरह तरह के बहाने किसान को बताकर उसका गेहूं लेने से मना कर देते हैं कि अभी गोदाम में जगह नहीं है या गेहूं रखने के पर्याप्त इंतजाम ही हमारे पास नहीं है, तो हम आपका गेहूं कैसे ले लें। बार बार किसान आता है और बार बार उसको मना कर दिया जाता है। किसान फिर मजबूर होकर मंडी से बाहर व्यापारियों को 10 या 12 रुपए किलो में अपने गेहूं बेच देता है, और FCI के कर्मचारी व्यापारियों से साठ-गांठ करके वही गेहूं 15-16 रुपए किलो में लेकर MSP के रेट पर सरकार को दिखा देते हैं कि उन्होंने किसानों से ये गेहूं 25 रुपए किलो में लिया है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसी भी फसल पर जारी किया जाता है, जिसमें किसान की लागत के साथ साथ सरकार कुछ लाभ भी जोड़ देती है। उस मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी उपज लेती है। मान लीजिए किसी फसल पर 1000 रुपये बीज, फर्टिलाइज़र और मजदूरी मिलाकर खर्च हुए, तो सरकार उसमें 500 रुपये और जोड़कर 1500 रुपये किसानों को देगी। अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है तो अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे न जाएं, और इसकी वजह से किसानों की कम से कम लागत के साथ उनको कुछ मुनाफा भी मिल जाए। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पर यहाँ पर किसान की हालत हमेशा से ही खराब रही है। कभी किसानों के सिर पर कर्ज की समस्याएं रहती हैं, तो कभी फसल प्राकृतिक कारणों के कारण नष्ट हो जाती हैं। किसानों की लागत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन फसलों में लाभ उन्हें काफ़ी कम होता है। कीमत आश्वासन और कृषि समझौते के बारे में हमने जान लिया है कि सरकार इसके लागू करने के पीछे क्या कारण बता रही है। आइए अब हम किसानों का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस कानून के बारे में क्या कह रहे हैं। क्यों हमारे देश का वातावरण उमस भरे माहौल में इतना ज़्यादा गर्म है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों को डर सता रहा है कि सरकार बिल की आड़ में उनका MSP छीन लेगी। दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को डर है कि नए कानून से उनकी कमीशन से होने वाली आय बंद हो जाएगी। इस कानून में MSP का ही विवाद सबसे बड़ा है। नया कानून कह रहा है कि किसानों को पहले से बहुत बेहतर प्राइस मिलेंगे, तो क्या किसान बेमतलब में ही ये आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पूरे देश की GDP -23.9 हो गई है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को ही अब बंद कर दिया गया है, जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करता था। कुछ विरोधी दलों का सरकार पर यह आरोप है कि NSSO को इसलिए बंद किया गया है कि वो बेरोजगारी दर के आंकड़े ही हमारे सामने न दे पाई। IMF द्वारा प्रस्तुत वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट का कहना है कि न केवल भारत की GDP बांग्लादेश से कम होने वाली है, बल्कि भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गरीब देश बनने की ओर अग्रसर है। ये रिपोर्ट IMF द्वारा आज ही दी गई है, जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। GDP में कृषि का योगदान 3% से ऊपर के करीब है। जब हमारे देश की GDP
-3.29% हो गई थी, तब किसानों ने ही हमारे देश की इज्जत बचाई थी। पी साईनाथ जी, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, मोदी सरकार को एक नया बिल लाने की ज़रूरत है जो किसानों को एमएसपी की गारंटी दे और बड़े व्यापारी या नए खरीदार एमएसपी से कम दाम पर कोई भी फसल नहीं खरीदेंगे। एमएसपी एक मजाक बनकर न रह जाए, वरना ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे 2022 तो क्या 2032 तक भी किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकेगी। मोदी सरकार क्यों न इन 3 कृषि बिलों के साथ साथ एक और बिल ले आती जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी ख़त्म न होने की गारंटी देता हो। कुछ समय तक निजी कंपनियां आपसे अच्छे दामों में फसलें खरीदेंगी, उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो कंपनियां मनमाने भाव लगाएंगी फसल के। सरकार अगर सच में किसानों की हितैषी है तो वह किसानों से फसल लेकर निजी कंपनियों को बेच दे और किसानों की फसलें एमएसपी से कम रेट पर नहीं ली जाएं। कृषि में खुले बाजार की व्यवस्था बिहार राज्य में 2006 से ही लागू है और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बिहार के किसान की हालत हमारे पूरे भारत में सबसे खराब है। देश के आज़ाद होने से लेकर अब तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ी है, यानी जो देश आज़ाद होने के समय 1 रुपया कमाता था, आज वो 21 रुपये कमा रहा है। और वहीं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 180 गुना तक बढ़ गई है। किसान जो देश का अन्नदाता है, क्या उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? बीज, फर्टिलाइजर और अन्य कृषि सामानों की महंगाई आसमान छू रही है और किसान को अपनी लागत भी निकालनी मुश्किल हो रही है। देखिए किसानों की क्या हालत है। मुफ्त की कोई चीज़ बाजार में नहीं मिलती, किसानों के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। चलिए अब देखते हैं कि किसानों और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो क्या उसके बारे में भी कोई साफ गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है। यदि बाज़ार में गेहूँ 50 रुपये किलो हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट किसान ने 25 रुपये का किया है तो वो चुपके से जाकर बाज़ार बेचाए और कंपनी देखती रह जाए। और इसी तरह अगर कंपनी बिना किसी कारण के उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे तो दोनों के बीच होने वाले विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका वायदा बाहर कर रही है। ऑफिशियल बयान में सरकार एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वायदा कर रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही। किसानों को लगता है सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फॉर्म व बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार इन सभी शंकाओं का विरोध कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित बिल में किसानों के अदालत जाने का भी हक छीन लिया है और कंपनियों को इसके लिए खुला छोड़ दिया गया है। कंपनियों में किसानों के बीच विवाद होने की स्थिति में एसडीएम ही फैसला करेगा और उसकी अपील डीएम के पास ही होगी, न कि कोर्ट में। कोर्ट जाने का किसानों का अधिकार छीन लिया गया है और डीएम, एसडीएम जैसे पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली मात्र कई बार बनकर रह जाते हैं। वो कभी भी किसानों के हित की बात नहीं करेंगे। सरकार से किसानों की बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं हैं। किसानों का सिर्फ इतना कहना है कि सरकार एक और कानून बना दे और उसमें ये लिखे कि एमएसपी से नीचे कोई भी किसानों की फसल को नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों या छोटे व्यापारी। अगर इसके ऊपर कोई भी कानून बना दिया जाता है तो बड़े उद्योगपति किसानों का बुरी तरह से शोषण नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस से नहीं बनाया है। किसानों के आंदोलन और उनसे संबंधित न्यूज़ को पढ़कर उनकी हालत के बारे में जानने की इच्छा हुई और जब उनके बारे में अच्छे से जाना तो देखा
कि उनकी हालत हमारे समाज में इतनी बुरी है कि कोई भी उनकी बुरी हालत के बारे में नहीं सोचता है। इस वीडियो में आपको इन कृषि विधेयकों से संबंधित कुछ जानकारी तो मिली होगी और अपने विवेक से ये निर्णय ले सकते हैं अब आप कि क्या ये कृषि विधेयक सच में इतने अच्छे हैं जितना कि इनको बताया जा रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने इन कृषि विधेयकों से संबंधित अपने सुझाव दिए हैं। जो कमियां इन कानूनों में हैं उनको सुधार कर किसानों की हालत को सुधारा जा सकता है। ये सभी सूचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों से ली गई हैं।